स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जेंटीना बहुत ज्यादा चर्चा में है। किस चीज के लिए? अजरबैजान में COP29 की बैठक हो रही और इस बैठक में अर्जेंटीना ने भी जहां एक फैसला लिया है तो वहीं चाइना और भारत को लेकर भी बवाल कटने शुरू हुए हैं। जानेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना की पार्टी और खालिदा जिया की पार्टी मिल गई है। यूनुस सरकार के लिए अब सबसे बड़ा टेंशन खड़ा हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। इस खबर में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे जो आपने वीडियो देखा ये जेवियर माइली का है और जेवियर माइली ने COP29 को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया। COP29 से इन्होंने अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया। क्यों वापस बुला लिया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ये पक्के वाले समर्थक माने जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के विचार जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ अलग ही है। अब यहाँ पर इनके डांस को देखते हुए कहा गया कि देखो देखो ये COP29 से लोगों को अपने प्रतिनिधियों को निकाल लाया है और उसके बाद ये जो है यहाँ पर डांस कर रहा है। ट्रंप डांस कर रहा है। अजरबैजान के यहाँ COP29 की ये बैठक हुई। स्क्रीन पर ये जो कार्टून देख रहे हैं ना, ये कार्टून बिल्कुल सही लग रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। दुनिया में परिवर्तन आ रहे हैं। इंडस्ट्री वैसे ही चल रही है और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लीडर्स क्या कह रहे हैं? लीडर्स ये कह रहे हैं कि हाँ जी हाँ, हमने डेट तय कर लिया है, अगली मीटिंग कब होगी हम देख रहे हैं। और ये जो बातें कही जा रही है ठीक वैसा ही हो रहा है। COP29 की जो बैठक हुई उस बैठक में बहुत सारे देश के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन आप जरा देखिए अजरबैजान ने इस मौके को भी पॉलिटिकल तौर पर भुनाने का ही कोशिश किया। इन्होंने क्या कहा? ये इनके राष्ट्रपति हैं। 30 सालों तक हमारे ऊपर आर्मेनिया ने हमारे 20% से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। अंतरराष्ट्रीय तौर पर अजरबैजान की वो संपत्ति थी। उन्होंने हमारे बहुत सारे नरसंहार किए। उन्होंने अजरबैजानियों को घर से बाहर निकाल दिया। 10 लाख अजरबैजानियों से जमीन छीन लिया। लेकिन आज फिर भी हम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, हमारे पास एक स्वतंत्र पॉलिसी है। ये कह रहे हैं किस बैठक में? COP29 में। सुनकर ही आपको आश्चर्य होगा कि बैठक हो रही है किसी और चीज की और इस चीज में बयान क्या दे रहे हैं ये आलिए। यानी कि ये पूरा चीज एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गया है। इससे पहले जब COP26 की बैठक हुई थी तब पीएम मोदी ने ये कहा था कि देखिए जो विकसित देश हैं वो सारा कांड करके निकल लिए। उन्होंने अपने उद्योग को विकास में डाल दिया। अब वो पैसे वाले हो चुके हैं और हम क्या हैं? हम एक विकासशील देश हैं। अभी भी हम अपने उद्योगों को बढ़ा ही रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश ही कर रहे हैं। अगर ऐसे में आप चाहते हैं कि नहीं अचानक से सारी चीजें बदल दी जाए तो ये संभव नहीं है। आप एक काम कीजिए, जो विकसित देश थे जिन्होंने पर्यावरण का इस्तेमाल किया, अब वो विकासशील और गरीब देशों को पैसा दीजिए ताकि वो लोग अपने आप को मॉडिफाई कर सकें और जलवायु परिवर्तन के अनुसार चीजों को बदल सकें। और इस चीज को लेकर अब बवाल ये कटने लगा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तो ये 100 करोड़ का, 100 बिलियन डॉलर का एक फंड बनाया गया था और कहा गया था कि इस फंड में सारे पैसे आएंगे और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो विकासशील देश हैं या फिर जो गरीब देश हैं। पर यहाँ पर एक सीन और हुआ और वो सीन ये हुआ कि ये फंड नाम का कागज पे बन गया, कभी इसमें पैसे नहीं आए और कभी भी नहीं दिया गया। COP29 होने लगा, ये इतना ज्यादा साल बीत चुके हैं लेकिन वो पैसा अभी भी बांटा नहीं गया है। अब नई चीज क्या खड़ी हुई है? नई चीज ये खड़ी हुई है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत और चाइना दोनों को आप विकासशील देश कैसे कह सकते हो? इनको विकासशील देश कहने की जरूरत नहीं है और अगर ये विकासशील देश नहीं है तो इनको पैसे भी नहीं मिलने चाहिए। अगर चाइना की बात करें तो चाइना को ये मान रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, अब हम इन्हें पैसे क्यों दे। भारत की बात करें तो भारत को लेकर भी अब ये कुछ ऐसा ही आलाप रहे हैं और इनका कहना है कि भारत की इकोनॉमी भी तो दुनिया में अभी सबसे अच्छी होने जा रही है। अगर ऐसा ही है तो हम ऐसा क्यों करें, हम क्यों पैसे दें। और ये दोनों देश
पैसे के हकदार नहीं बन रहे हैं, वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्हें निवेश आकर्षित करने में कोई परेशानी नहीं है। नाइजीरिया के पर्यावरण मंत्री बलराबे अब्बास लावल ने कहा कि चीन और भारत को नाइजीरिया और अन्य अफ्रीकी देशों के समान श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि वो विकास कर रहे हैं, लेकिन वो नाइजीरिया जैसे देशों की तुलना में तेज चरण में है। उन्हें हमारा समर्थन करने की कोशिश करना चाहिए, उन्हें हमारे हक में फैसला सुनाना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी 2-3 ऐसे प्रतिनिधि थे जो बार बार इस बात को कह रहे थे कि आप जो है यहाँ पर चाइना और भारत दोनों को ही इससे अलग रखो, इन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए। इन्होंने कहा कि उल्टा भारत को ऐसा चाहिए कि भारत इस सब चीजों में योगदान दे। अब ये चीजें जहाँ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें बांग्लादेश, तो इसकी भी कहानी पलट कर रह चुकी है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सबसे बड़ी राजनीतिक दुविधा में फंसी हुई है। बांग्लादेश में चुनाव कराने की मांग के साथ ही अंतरिम सरकार पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को राजनीतिक चुनाव में प्रतिबंधित करने का दबाव है। जुलाई अगस्त में हसीना विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला छात्र नेतृत्व अवामी लीग को राजनीति क्षेत्र से बाहर रखने की वकालत कर रहा है, लेकिन देश का दूसरा प्रमुख दल बीएनपी और उसके सहयोगी इस तरह के प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। शेख हसीना की कट्टर विरोधी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने आश्चर्यजनक रूप से अवामी लीग पर प्रतिबंध का विरोध किया है और राजनीतिक समावेश की बात कही है। बांग्लादेश के राजनीतिक मंच से अवामी लीग की अनुपस्थिति के बाद बीएनपी ही अब देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बीएनपी और उसके सहयोगी जल्द चुनाव की मांग कर रहे हैं। बीएनपी ने तर्क किया है कि चुनाव से पहले राजनीतिक सुधार पूरे होने चाहिए और राजनीति में अवामी लीग की वैधता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि बीएनपी की इस मांग के बाद अंतरिम सरकार पर दबाव बना है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अवामी लीग एक राजनीतिक पार्टी है और लोग तय करेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि उन्होंने नेताओं की लोगों की हत्या और देश के पैसे को लूट कर विदेश में लूट कर ले गए, उन्हें कानून के दायरे में लाना चाहिए, उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच में बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया गुरुवार को सशस्त्र सेना दिवस के स्वागत समारोह में भाग लेने वाली हैं। फरवरी 2018 में जेल जाने के बाद किसी राज्य कार्यक्रम में उनकी पहली भागीदारी होगी। इसके साथ ही बीते 11 वर्ष में किसी स्वागत समारोह में उनकी पहली उपस्थिति भी ये मानी जा रही है। हालांकि बांग्लादेश में और भी कई सारे घटनाक्रम हो रहे हैं जो एकदम से अलग से हो रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश को अभी 30,000 टन फ्री में पोटास दे रहा है रूस, यानी रूस भी यहाँ लगा हुआ है। तो वहीं देखने को मिल रहा है कि अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पहुँचने वाला है इकोनॉमिक तौर पर मदद देने के लिए। पर इन सब के बीच में भारत के साथ तो रिश्ते अभी खराब ही हो रहे हैं। भारत के साथ ऐसा है कि इन्होंने अदानी ग्रुप के जांच के लिए कमेटी बिठा दी है कि आखिरकार भारत के अदानी ग्रुप के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो सही है या नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है जैसे सब पड़े हुए हैं अदानी ग्रुप के पीछे ही। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।